यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए रीड कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। ऑन 1st April 2019 देयर कैपिटल वर 50,000 एंड 30,000। ओपनिंग कैपिटल हो गई है। ओके, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March करंट ईयर द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ₹50,000। प्रॉफिट दिया हुआ उसने 50,000। द टर्म ऑफ पार्टनरशिप आर, क्या क्या इंक्लूड है इसमें देखिए। ए वाली कंडीशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउ एट द रेट ऑफ 6% पर annum। कैपिटल पर हमें 6% इंटरेस्ट देना है। ए विल गेट अ कमीशन 2% ऑन टर्नओवर। ए को सेल्स पर, टर्नओवर मींस सेल्स पर 2% क्या देना है, हमें कमीशन देना है। बी विल गेट अ सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। बी को 500 पर मंथ क्या देनी है, सैलरी देनी है। बी will get commission of 5% on profit after deducting all expenses including such a commission। इस पॉइंट को हम समझेंगे जब अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर, ए का 8,000 है, बी का 6,000 है। टर्नओवर फॉर द ईयर वाज 3 लाख है। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, देखिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन को रीड तो कर लिया है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इसका बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले कॉलम बना लेते हैं, फिर एक एक करके कंटेंट नोट करते जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March, जो भी करंट ईयर उसने दिया हुआ है। देन डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर अमाउंट। हम ये अकाउंट बनाते समय पहले भी देख चुके हैं कि क्वेश्चन में से हमें प्रॉफिट ढूंढना है, और प्रॉफिट की अमाउंट क्रेडिट साइड लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है, तो मैं प्रॉफिट का अमाउंट देख पा रहा हूँ, उसने 50,000 दिया हुआ है। ऊपर सेकेंड लाइन में उसने लिखा हुआ है, तो हम इसे किस नाम से लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 50,000। ओके, एक पॉइंट ये कंप्लीट हो गया। अब हम लाइन से पॉइंट्स को कंप्लीट करते जाएंगे। कैपिटल पर हमें 6% इंटरेस्ट देना है। आइए पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की कैपिटल 50,000 है, ए की कैपिटल 50,000 है, 6% पर annum इंटरेस्ट देना है, तो 50,000 का 6% 3,000 हो रहा है आपका, ये इंटरेस्ट आ गया आपका। देन 30,000 है, 30,000 का भी कितना निकालना है आपको, 6% निकालना है, तो ये 1800 हो गया आपका। तो ये आ गया आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट साइड में। तो यहाँ लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, या ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखेंगे तो चलेगा। पार्टनर के नाम लिख लीजिए, ए और बी। ए का इंटरेस्ट आया है 3,000, बी का इंटरेस्ट आया है 1800, टोटल इंटरेस्ट हो गया 4,800। क्लियर, ये ए वाला पॉइंट कंप्लीट। बी वाले पॉइंट की बात करते हैं। ए को कमीशन देना है सेल्स पर, ए को कमीशन देना है सेल्स पर, ठीक है। ये लिखा हमने कमीशन, कमीशन एक्सपेंसेस है आपका, डेबिट साइड लिखेंगे। कमीशन एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड लिखेंगे। अभी केवल ए को देना है, हमने ए और बी दोनों नाम लिख लिए, देंगे अभी हम ए को। ओके, तो ये किया हमने कैलकुलेशन ऑफ एज कमीशन। सेल्स देखिए, टर्नओवर, टर्नओवर मीन सेल्स होता है। क्वेश्चन में सबसे लास्ट में उसने सेल्स बताया है, जो कि कितना दिया है, 3 लाख रुपीज। लास्ट में देखिए लिखा उसने टर्नओवर 3 लाख रुपीज। तो इस टर्नओवर का कितने परसेंट गिवन करना है आपको, 2%। तो 3 लाख का 2% आप निकालते हैं, तो ये कमीशन आ गया आपका 6,000।
बहुत इजी था। ये कमीशन उठाकर आपने एक ही कॉलम में यहाँ पर नोट कर दिया। अभी सिंगल अमाउंट है, देखा जाए तो वो यहाँ आ गया। ठीक है, अभी हम इरेज कर देंगे, हमने ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 6000। और आगे पढ़िए। बी को सैलरी देनी है 500 पर मंथ। ठीक है, सैलरी एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड आएगा। बी को देना है आपको 500 रुपीज पर मंथ है, 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स सैलरी का अमाउंट कितना हो गया आपका 6000 रुपीज। एक्सपेंसेस है, डेबिट में शो किया। नेक्स्ट, बी विल गेट कमीशन। बी को भी कमीशन देना है, बी को भी कमीशन देना है, बी को भी कमीशन देना है, बट वो प्रॉफिट पर देना है। अब कैसे प्रॉफिट पर देना है तो उसने लिखा हुआ है, वो जो लिखा हुआ है मैं रीड करते जाऊंगा और यहां सॉल्व करते जाऊंगा। ओके, देखिए प्रॉफिट की बात कर रहा है तो ये प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा, ये तो तय है। प्रॉफिट की बात कर रहा है तो ये प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। अब इसमें से क्या क्या आफ्टर बोला, जिसको आफ्टर बोला उससे लेस करना है, जिसको आफ्टर बोला उससे लेस करना है। तो देखिए उसने लिखा हुआ है बी विल गेट कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस, आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस। तो चलिए पहला एक्सपेंसेस कितना आपका 4800, तो इसमें से 4800 लेस हो जाएगा। फिर 6000 लेस होगा तो ये कमीशन का 6000 हो गया। फिर ये सैलरी का 6000 हो गया। फिर उसने बोला मेरा खुद का भी कमीशन में इसमें से क्या करूंगा, लेस करूंगा। मेरा खुद का भी कमीशन इसमें से क्या करेंगे, लेस। है ही नहीं, अरे है ही नहीं तो लेस कहां से करेंगे हम? कर सकते हैं क्या लेस? जो अमाउंट नहीं है हमारे पास, जो अमाउंट फाइंड आउट ही नहीं है हमारे पास, उससे हम लेस थोड़ी ना कर सकते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, बट याद रखेंगे अभी हमने लेस नहीं किया है। ठीक है, तो 4000, 6000 और 6000 ये लेस कर लेते हैं हम। 6 6 12, 12 और 4 16, 16800 क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे। तो 16800 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 33,200। मुझे बस इतना सा जवाब दो, इस 33,200 में से क्या अभी हमने बी का कमीशन लेस किया है क्या? नहीं लेस किया है ना। इस 33,200 में 20 कमीशन क्या है, इंक्लूड है। 20 कमीशन क्या है, इंक्लूड है। इस 33,200 में बी का कमीशन इंक्लूड है। क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि देखिए मैंने इसको लेस कर दिया, इसको भी लेस कर दिया, इसको भी लेस कर दिया, बट बी का कमीशन तो है ही नहीं, यही तो अपने को निकालना है। तो ये अभी लेस नहीं हुआ है ना, अभी इसमें इंक्लूड है। क्लियर है? चलिए अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, नेट प्रॉफिट इनटू कमीशन रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन का रेट, तब जाकर क्या आएगा, कमीशन आएगा। ऐसा क्यों? जो अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है, यदि उसी को वो लेस करने को बोल रहा है तो फिर हमें ये प्लस वाला फार्मूला लगाना होता है। जो अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है, यदि उसी को लेस करने के लिए लिख रहा है तो हमें प्लस वाला फार्मूला यहाँ पर लगाना पड़ता है। ठीक है, चल नेट प्रॉफिट अभी हमारा आ रहा है 33,200 इनटू रेट, ये लिख दिया 5% ही है शायद, यस 5% ही है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, तो रेट आपका 5 है तो 5 नीचे प्लस हो जाएगा। 33,200 इंटू 5, इसको प्लस करेंगे तो 105 हो जाएगा आपका। इसको इससे डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कैलकुलेट करने पर अमाउंट आ रहा है 1581। ये 1581 किसका कमीशन आ गया आपका? बी का कमीशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कर देंगे 1581, इसे इरेज कर देंगे, मैंने बोला था इन दोनों की टोटल करके बाहर कर लीजिए 7581। ये क्या आ गया हमारा? कमीशन का अमाउंट बाहर आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है,
इसका निकालना है नेट प्रॉफिट। यहां लिखना होता है आपको प्रॉफिट ट्रांसफर टू। यदि आप फिक्स्ड से अकाउंट बनाएंगे तो करंट अकाउंट लिखेंगे, फिक्स से अकाउंट बनाएंगे तो करंट अकाउंट लिखेंगे, और फ्लैक्चुएट से बनाना होगा तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। तो अभी फ्लैक्चुएट से ही बनाना है हमें, तो यहां लिखेंगे आप एस कैपिटल, बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका प्रॉफिट निकालना है। तो आइए हम प्रॉफिट निकालते हैं। इसका प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्रेडिट की टोटल लगानी पड़ेगी। क्रेडिट की टोटल आ रही है हमारी कितनी, 50,000। ठीक है, ये हमने क्रेडिट की टोटल लगा ली 50,000। क्रेडिट में से डेबिट के सारे कंटेंट क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। क्रेडिट का 50,000 है, डेबिट में देखिए कितना है 4800 है, फिर 6000 है ना, ये 6000 हो गया। ये वाला देख लीजिए, ये 6000 है। फिर हमारा कमीशन का 7581 है, तो 7581, तो 1 2 3 अमाउंट, 1 2 3 अमाउंट, तीनों को ऐड किया। ऐड करके 50,000 में से क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो आपका रियल नेट प्रॉफिट आ रहा है 31,619। ये जो 31,619 आ रहा है, इसे इनके रेशियो में क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। इनका रेशियो 3:1 का है, तो 3:1 मतलब डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23,714 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7905 आएगा। इसे उठाइए, यहाँ नोट कर दीजिए, 23,714 और इसके बाद में 7,905, इसकी टोटल आ रही है हमारी। टोटल की बात करें तो 31,619। दोनों साइड की टोटल कितनी हो जाएगी आपकी, 50,000, 50,000 हो जाएगी। ऐसे करके ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ओके, तो देखिए इसने लास्ट में लिखा हुआ है, पहले पहचान लेते हैं हम कौन सी मेथड से बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, इट मीन्स फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड से आप बनाएंगे। मैंने आपको बताया था, याद करो आप, उसने ऑलरेडी क्लियर लिखा हो कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाना है तो फिक्स्ड से बनाते हैं। उसने करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हों या उसने करंट अकाउंट बनाने को दिया हो तो हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाते हैं, अदरवाइज हम फ्लैक्चुएट से बनाएंगे। तो अभी कुछ नहीं लिखा है ऐसा, तो हमें फ्लैक्चुएट से बनाना है। तो आइए, सबसे पहले ऊपर हेडिंग आएगा आपका फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, डेबिट साइड, पर्टिकुलर पार्टनर के नाम देख लीजिए, जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम आपको बनाने हैं डेबिट में, और उतने ही कॉलम कहाँ बनाने हैं आपको, क्रेडिट में। 2 पार्टनर हैं तो 2 अमाउंट के कॉलम डेबिट में और 2 अमाउंट के कॉलम क्रेडिट साइड बनाएंगे। बना लिया हमने। अब इसका फॉर्मेट हमने क्या लिखा था, इसका फॉर्मेट सर ने ये बताया था कि डेबिट साइड में ड्राइंग और क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, कैपिटल। सबसे पहले ये लिख दिया करो, डेबिट साइड ड्राइंग और क्रेडिट साइड कैपिटल। तो आइए ड्राइंग्स ढूंढ लीजिए पहले फटाफट। ड्राइंग्स का अमाउंट हम देख पा रहे हैं, उसने लास्ट में दिया हुआ है 8,000 एंड 6,000। तो ये 8,000 देन ये 6,000। कैपिटल चाहिए हमें, कैपिटल यही नोट कर रखा हमने 50,000 और 30,000। तो बाय बैलेंस BD 50,000 एंड 30,000। ओके, नेक्स्ट अब हम कहाँ से कॉपी करते हैं, ये स्टेप हमारी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कॉपी करना है। डेबिट का क्रेडिट ले जाएंगे, क्रेडिट का कहाँ लाएंगे, डेबिट में लाएंगे, बट वही अमाउंट कॉपी करेंगे, वही अमाउंट कॉपी करेंगे जो पार्टनर से रिलेटेड होगी। ओके, स्टार्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से रिलेटेड है, लिख देंगे 3,000 और 1,800। फिर अगला क्या है आपका, कमीशन। ए का कमीशन जो है वो ए का है 6,000 और बी का है 1,581। ओके,
फिर सैलरी है, सैलरी किसकी है, देखिए बी की है, डेबिट में है, उठकर कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में लिखी हमने 6000 रुपीज़, और प्रॉफिट है, डेबिट में है, तो उठकर कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट में। यहाँ लिखेंगे 23714, ओके, 79005 ये लिख दिया हमने। और कुछ बोले कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में यदि कुछ होगा तो उठाकर कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में यहाँ कुछ है क्या, नहीं है, तो वो हमने ट्रांसफर नहीं किया। बस टोटल लगाएंगे, टोटल लगाने के बाद में क्रेडिट में से डेबिट को क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हमारा बैलेंस CD हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बी की टोटल लगा ले हम, तो ये आ रही है 47,286 47,286। अच्छा, डेबिट में कितना अमाउंट है, केवल एक ही अमाउंट है बी का, कितना है, 6000। तो 47,286 में से हम 6000 रुपीज़ क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 41,286। ये जो 41,286 आ रहा है, ये हमारा हो जाएगा बैलेंस CD। क्लियर है कैसे निकाला हमने, क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को लेस किया, तो हमारा बैलेंस आ गया। नेक्स्ट पी की टोटल लगानी है हमें, तो चलिए ए की टोटल लगाते हैं। 82,714, 82,714। क्रेडिट की टोटल में से डेबिट का 8000 हमें क्या करना है, लेस करना है। लेस करेंगे तो देखिए कितना आता है, 714, 6 मतलब 74, 74,714, ठीक है, 74,714। टोटल हुआ आपका 82,714, और ये 47,286। तो इस तरह से ये हमारा सवाल यहाँ पर जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें। लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें, साथ ही जो बेल आइकन होता है घंटी वाला बटन उसको भी प्रेस कर दें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।